हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सिनोनिम्स करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दैट इज स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? देखो, जो स्कॉर्न वर्ड है इसका मतलब होता है हेट करना। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। अगर नहीं भी सुना हो तो भी मैं आपको इसके और भी सिनोनिम्स बताने वाली हूँ। देखो, स्कॉर्न का मतलब होता है हेट करना। तो हेट के और कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं? और भी है, जैसे कि डिसडेन हो गया, ठीक है, डिसडेन हो गया, डिस्पाइस हो गया, डिटेस्ट हो गया और डिस्पाइस हो गया। तो ये भी साथ के साथ नोट डाउन कर लेना अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, तो स्कॉर्न का अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? कंसाइज नहीं होगा, बी ऑप्शन है हमारा, डिस्पाइस। तो अगर आपको इनमें से सारे ऑप्शंस पता है या सारे सिनोनिम्स पता है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव अहेड। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेंक्रियस। कॉन्टेंक्रियस का मतलब होता है नॉइजी, क्वेरलसम, रैश या डिसरेस्पेक्टफुल। तो कॉन्टेंक्रियस का वैसे मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो झगड़ालू को क्या बोलते हैं? क्वेरलसम। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है, देखो, एब्रेशन का मतलब होता है जो इंसान लीक से हटके, मतलब सोसाइटी की नॉर्म से हटके काम करे ना, उसके लिए एब्रेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो सोसाइटी की नॉर्म से हटके काम कर रहा है तो मतलब वो काम सही तो नहीं है ना सोसाइटी की नजर में। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? डेविएंट बोलते हैं। और ऐसे काम को हम क्या बोलेंगे? डेविएशन बोलेंगे। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेविएशन। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एब्रेशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन करना, मतलब सही काम नहीं करना। ठीक है, नॉर्म से हटके मतलब गलत काम करना, उस सेंस में यूज होता है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एडमोनिशन। एडमोनिशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने जरूर सुना होगा। नहीं भी सुना तो एडमोनिश एक वर्ड होता है, इसी से बना है एडमोनिशन। तो एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को वार्न करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा रीजन है, बी हमारा वार्निंग है, सी एडमिशन है और डी हिंड्रेंस है। तो करेक्ट क्या होगा? वार्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है किसी चीज की या किसी के प्रति जिम्मेदारी लेना, तो उसको बोलते हैं ओनस। तो इंक्लिनेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, प्रूडेंस हो गया, एंटीपैथी हो गया। तो आंसर आपको मिल गया होगा इसके मीनिंग से ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रेलिश। रेलिश का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम रेलिशिंग दिस टेस्टी फूड, आई एम रेलिशिंग द टेस्टी फूड। तो रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना। ओके, तो रियलाइज नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, रिवील भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा इंजॉय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोइनेंट। पोइनेंट, यहाँ पे जी साइलेंट होगा। पोइनेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत दुखी हो। ठीक है, ब्लूमी हो। दुखी को और क्या बोल सकते हैं? ब्लूमी बोल सकते हैं। एक होता है ग्लूमी, एक होता है ब्लूमी। ठीक है, तो ब्लूमी हो गया, तो ब्लूमी को क्या बोलते हैं? सैड। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रेवरी। रेवरी का मतलब क्या होता है? रेवरी का मतलब होता है जो इंसान ख्यालों में डूबा रहता हो ना, उसको उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेवरी। ठीक है, तो मतलब जो इंसान क्या कर रहा है? थॉट्स में खोया हुआ है। ठीक है, मतलब डे ड्रीमिंग में है, दिन में भी सपने देख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेवरी। तो डे ड्रीमिंग से याद हो गया होगा, डे ड्रीम। ठीक है, और इसके लिए एक और मैंने फ्रेज लिखवाई थी, एट सी। एट सी का मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड। एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड होता है,
रेवरी का मतलब होता है दिन में सपने लेना या थॉट्स में खोए होना, वो मतलब होता है, ठीक है, इट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? देखो प्रोग्नोसिस का वैसे मतलब होता है, प्रोग्नोसिस को आप प्री से याद कर लेना है ना, जिस चीज के बारे में आप पहले ही बता दो, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोग्नोसिस। फॉर एग्जांपल आप किसी डिजीज के बारे में पहले बता दो या किसी प्रॉब्लम के बारे में पहले ही बता दो, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोग्नोसिस। तो डायग्नोसिस नहीं होगा, फोरकास्ट हो जाएगा। फोरकास्ट का मतलब यही होता है ना, प्रिडिक्ट करना, ठीक है, तो प्रोग्नोसिस से याद रखना फोरकास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपार्टी, ठीक है, तो रिपार्टी का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है, रिफ्यूज हो गया, सेलिब्रेट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया और क्वेश्चन हो गया। तो रिपार्टी का मतलब भी होता है किसी चीज का जवाब देना, रिस्पॉन्स देना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स ही हो जाएगा, रिपार्टी मीन्स, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। रिपार्टी को आप रिप्लाई से याद कर लेना, ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा रिप्लाई रिपार्टी, तो रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स करना, इस तरह से रिलेट करके याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोर्ट। एक्सोर्ट वर्ड का मतलब वैसे होता है किसी चीज के लिए, मतलब कि कोई चीज आप करना नहीं चाह रहे हो लेकिन आपको उसके लिए पुश किया जा रहा है, उस सेंस में यूज किया जाता है एक्सोर्ट करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन है रेकमेंड, बी ऑप्शन है कोएक्स, सी ऑप्शन है प्रेशर और डी ऑप्शन है पुश। तो यहाँ पे धकेलने वाली सेंस में यूज होता है एक्सोर्ट, तो उस सेंस में क्या यूज हो जाएगा? पुश करना। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यस, नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड है दैट इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का बोलते ना, विंडिक्टिव नेचर है उसका। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, है ना, तो मतलब अच्छी बात तो नहीं है ना बदला लेना, तो विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है इमेजिनेटिव हो गया, एक्यूजेटिव हो गया, स्पाइटफुल हो गया, अग्रेसिव हो गया। तो विंडिक्टिव मतलब जिसके आपके मन में किसी को लेके अच्छी भावनाएं नहीं है, तभी आप बदला लेना चाह रहे हो ना, तो इसके लिए वर्ड है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब भी होता है मतलब बदला लेने वाली सेंस में, या फिर जो इंसान बहुत ज्यादा अनकाइंड है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्पाइटफुल या फिर विंडिक्टिव, जिसकी जो इंटेंशंस है दूसरे इंसान को लेके या किसी चीज को लेके अच्छी नहीं है, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्पाइटफुल। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ड इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सेल्फिश, बी है एक्टिव, सी है अनफेवरेबल और डी है इनएक्टिव। तो इंक्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज आपके फेवर में नहीं है, मतलब जो चीज अनफेवरेबल है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट सिचुएशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मिल गया होगा आपको, सी अनफेवरेबल। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ट्रुथ, फियर, डिफिकल्टी, पजल। अब यहाँ पे जो एनिग्मा जो वर्ड है इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, वो फ्रेज यहाँ पे काम आएगी एट सी वाली, ठीक है, इस सेंटेंस के लिए थी वो, एट सी लिख वहां पे दी थी, तो एट सी का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूज्ड होना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मिल गया होगा आपको, पजल हो जाएगा। तो एनिग्मा मीन्स कंफ्यूज्ड या फिर पजल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा अलार्म, सेकंड है फोरकास्ट, सी है फेलियर और डी है फोरसाइट। तो फोरबोर्डिंग का वैसे मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा, जो सेंस बनेगी वो अलार्म वाली सेंस में होगा, ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में
पता होना पहले से ही, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फोरबोर्डिंग या फिर अलार्म। ओके, so that's all for today. Thank you so much. Have a good day ahead. Happy New Year.